श्री राहुल गांधी जो है यात्रा जो है चला रहे हैं, इसमें जनता को ये बता रहे हैं कि वोट जो चोरी हो रहा है, आप लोगों का वोट चोरी है, उसमें है ना आप जागरूक होइए। बहुत तक जाएंगे जहाँ तक अंतिम यात्रा होगा। हम राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस बार बदल के दिखा देंगे हम लोग। इस बार सबने पूरा दबा दिया था राहुल गांधी, फिर भी देखिए आप कितना ऊपर उठ रहा है ये धीरे धीरे। नौजवानों के बीच राहुल गांधी आ रहे हैं, अपना अपना बातों को रख रहे हैं और बहुत अच्छा युवाओं को लग रहा है इस बार पट्टी में भर चुका है। देखिए बदलाव निश्चित है का जो है ना, बेरोजगार का जो है ना, पूरा सरकार अभी जो है ना मनोबल तेजस्वी यादव बढ़ा रहा है और साथ में कांग्रेस। इस बार बरबरा के रह जाएगा जिस तो बबूला आग में फैलता है ना, भाजपा चोर है। को प्रॉब्लम है तो भाजपा ईवीएम का वो भी डाले, जैसे चुनाव आयोग पे सवाल कौन उठाया, राहुल गांधी उठाया। चुनाव आयोग का काम क्या है? निष्पक्षता, किसी के पक्ष में नहीं है। चुनाव आयोग का वही काम है ना, निष्पक्षता, वो किसी के पक्ष में नहीं। अगर जो हम पे कोई सवाल उठा देगा, अगर जो हम निर्दोष, पहले किसान को मारा, फिर शिक्षक को मारा, छात्र तो मर रहा है, उसको सबको पता है। वैकेंसी का कोई परवाह ही नहीं है, बोलता है हमको पता ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। कौन नेता बढ़िया, कौन नेता तू क्षेत्रों तो घूमेगा। आ जाता है कि एक फोन पे विधायक जी घर पे चले जाता है, आप कहते हैं हाँ, हम आज तक देखबे नहीं किए हैं उसको। नहीं आज तक हम देखबे नहीं किए हैं। अवनीश कुमार जी आज लगभग 1.5-2 साल से जो है पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए उसको नहीं दें, उसको नहीं दें वोट। अवनीश कुमार कैसा नेता है? अभी बहुत घूम रहे हैं, पूरा मेहनत। गरीबों को ये मतलब जिसके यहाँ परिवार, जिसके पिता मर जाते हैं, उस सब कन्या का ये विवाह कराते हैं। युवाओं के लिए ये क्रिकेट जैसे बहुत जैसे खेल जैसे प्रोत्साहन। मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज है। और 7 अगस्त को जो है हमारे बिहार देश के राहुल गांधी जो है कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और चुनाव आयोग है वो वोट चोरी करके सरकार बनाया गया है। उसको लेकर वो जो है पूरे बिहार घूम कर यात्रा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो है वोट चोरी करवाया है। इसको लेकर आज मुंगेर से लेकर भागलपुर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य का जो है आगमन होने जा रहा है। उसी को लेकर तमाम सारे कार्यकर्ता जो है, राजद के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के कुछ भी लोग हैं, तमाम सारे उनके स्वागत में और उनके यात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम सारे लोग आए हुए हैं। और भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में 2,46,000 मतदाताओं का जो है नाम से काट दिया गया है। जो जीवित लोग हैं उनको भी नाम से हटा दिया गया है। यहाँ तमाम कार्यकर्ता है, उन लोगों से मैं बारी बारी से बात करूंगा क्या उद्देश्य है, क्या सच में चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके मोदी जी का सरकार बनाया है। तमाम सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नवीन कुमार शर्मा। हम राष्ट्रीय राहुल गांधी विचार मंच से राष्ट्रीय महासचिव हैं और अभी वर्तमान में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, बिहार में जो है राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, मतलब लोगों की वोट जो है जिसका नाम है उसका नाम काट दिया जा रहा है, जो जीवित लोग हैं उनको भी हटा दिया जा रहा है। ये यात्रा से क्या साबित करना चाहते हैं? इस यात्रा से यही है कि ये दोनों गुंडा लोग बैठे हुए हैं देश में, ये दोनों जो भी चाह रहे हैं देश में वोट चोरी करना, ईवीएम बदलवा देना, चुनाव जीतना, पैसा पर जज खरीद लेना, पैसा से मीडिया खरीद लेना, चैनल खरीद लेना, इन लोगों का यही धंधा रह गया है अब देश में। और कोई काम नहीं है इन लोगों को। चुनाव कैसे जीतना है यही एक पॉलिसी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो राहुल गांधी ने ये चीज़ें दिखाया एकदम झूठ है, उसको सही वो नहीं मान रहे हैं। कहाँ ये चुनाव आयोग फेस कर सका? वो तो मैं कर रहा था। प्रेस में जब गया तो वह मैं कर रहा था। कहाँ को कहीं कोई सॉलिड जवाब वही दिया था सब तो वोटर लिस्ट, और उसी में वह पकड़ाया। थोड़े राहुल गांधी को अलग से छपा के लाया है, वही जिसमें वोट पड़ा है लोकसभा का वही जो है वोट का उजागर किया है। बिहार में 65 लाख मतदाताओं का जो है सूची से बाहर कर दिया गया। जिंदा लोगों को मार दिया है, मुर्दा को जिंदा कर दिया है। और करीब जो है कि 20-22 लाख सब हिंदू वोट छोड़ के मोहम्मदन वोट कटवा दिया है। हाँ, मोहम्मदन वोट कटवा दिया है ताकि वो वोट किसी को पड़े ना, इधर जो पड़े सब हमको सॉलिड पड़ जाए। राहुल गांधी जो चीज़ दिखाया क्या है कि एक कमरे में जो है एक मोहल्ले में 80-80 वोटर है, क्या ये सब
चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग जाली है, वो अमित शाह के इशारा पर काम करता है, भाजपा के सराह पे काम कर रहा है। भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। यह देश को बर्बाद कर दिया, बर्बाद। ये आबाद देश नहीं बचा है, और अभी भी नौजवान ने नहीं संभला तो ये देश बर्बाद के कगार पर चढ़ा दिया है दोनों। अब समझिए कि परसों बिल लाया था कि मतलब मुख्यमंत्री को भी पद से हटाने का बिल लाया था। ये बिल तो था कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। काहे कि केजरीवाल ने 6 महीने जेल से भी सरकार चलाया, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में ही रहा। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन थे और गठबंधन की सरकार वहाँ चल रही है झारखंड में। देखिए कितना अच्छा सुंदर काम कर रहा है। अभी हेमंत सोरेन का चाहे वह मैया योजना हो, चाहे वह बिजली की योजना हो, चाहे वह वोट के अधिकार का बात हो, उस पर उसका नज़र है। तो ये यात्रा से क्या बिहार को क्या मिलने वाला है, क्या कुछ बदलाव यह जनता के बीच एक संदेश देने का बात है कि आपको जिंदा में मार दिया है, यही है भाजपा की सरकार। जिंदा में आपको अधिकार देने के लिए हम आए हैं। तो क्या बिहार में बदलाव होंगे इस बार? एकदम बदलाव होगा, एकदम निश्चित बदलाव होना है। हर जन लोग कोटि कोटि में भर चुका है। देखिए अब बदलाव निश्चित है, बदलाव इस बार एकदम निश्चित। उसको लिख के कहीं टांग दीजिए। देखिए बिहपुर में जो है, और अभी जो मैं दुर्गा 33 माइल में हूँ और यहाँ के जो है लोग कार्यकर्ता उनके स्वागत में है और तमाम सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? शेख हसबुल। शेख हसबुल। अच्छा सर जी, क्या लगता है इस यात्रा से क्या सफल होंगे, क्या कुछ मिलने वाला है? जी मिलने वाला है यात्रा से। श्री राहुल गांधी जो है यात्रा जो है चला रहे हैं, इसमें जनता को ये बता रहे हैं कि वोट जो चोरी हो रहा है, आप लोगों का वोट चोरी है, उसमें है ना आप जागरूक होइए। जनता को जो है ना संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव कैसे मांगे? वो तो बीजेपी के कहने पर चलता है, तो चुनाव मानेगा कैसे? बीजेपी का खरीदा हुआ है जी जी, बीजेपी का खरीदा हुआ चुनाव आयोग। क्या नाम है दोस्त? आशीष कुमार। तो क्या लगता है इस बिहार में जो चुनाव यात्रा हो रहा है, वोट अधिकार यात्रा, क्या लगता है इसको सफल होंगे बिहार में? ये इस बार पक्का सफल होगा। राहुल गांधी जितना मीडिया ने, मतलब मीडिया के माध्यम से, जैसे बड़े बड़े आज तक चैनल हो गए, जी न्यूज़, सब ने पूरा दबा दिया था राहुल गांधी। फिर भी देखिए आप कितना ऊपर उठ रहा है ये धीरे धीरे। नौजवानों के बीच राहुल गांधी आ रहे हैं, अपना अपना बातों को रख रहे हैं और बहुत अच्छा युवाओं को लग रहा है। इस बार पक्का बीजेपी हरेगी और कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन इस बार जीतेगी। और लोग मूड बना रहे हैं कि सरकार बनेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। अच्छा, क्या लगता है इस यात्रा से बिहार में कुछ बदलाव होंगे? पूरा बदलाव तो इस बार आज ही पता चल जाएगा कि बदलाव है। हम लोग 50 नौजवान थाना बीहपुर से आए हैं, नवीन बाबू साथ में है, और 50 नौजवान राहुल जी के कंधे से कंधे मिला करके जहां तक राहुल जी चलेंगे हम लोग वहां तक रात दिन इकट्ठा कर देंगे, उनके लिए जान को अर्पित कर देंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। वहां तक जाएंगे जहां तक अंतिम यात्रा होगा। हम राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस बार बदल के दिखा देंगे। हम लोग इस बार बिहार बदल देंगे एकदम। राहुल जी के हाथ को मजबूत कर देंगे हम लोग जी। तो देखिए कुछ लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि इस बार को बिहार को बदलने का मूड है और लोग एकदम मूड बनाए हुए हैं कि इस बार को बिहार को बदलना है। और राहुल गांधी जो है लगातार कह रहे हैं कि ये चोरी के वोट से जो है भारत में सरकार चला रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा विक्की कुमार। अच्छा, राजद है? हाँ। क्या जात क्या है? यादव जी हैं। तो क्या लगता है इस बार बिहार में कुछ बदलाव होंगे? पूरा बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा? क्या कैसे होगा? ये क्या है कि युवा का जो है ना, बेरोजगार का जो है ना, पूरा सरकार अभी जो है ना मनोबल तेजस्वी यादव बढ़ा रहा है, और साथ में कांग्रेस। तो अब की बार सरकार पलटी होना ही चाहिए। पलटी हो जाएगा? हाँ, अब की बार पक्का, अब की बार हो। हम लोग भागलपुर से चल के आए हैं। भागलपुर से हमारे परवीन भैया जो है उनका पूरा सहयोग है, यहाँ से वहाँ तक सभी नौजवान लगे हुए हैं। पुल के इस पार से उस पार तक सारा नौजवान लगे हुए हैं। इस बार जो है राहुल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए कदम से कदम, हालांकि हाथ तो नहीं मिला सकेंगे क्योंकि उनके पास प्रशासन स्पेशल है। हम
लोग हाथ सिर्फ हिला देंगे, हम लोग का दिल हौसला बुलंद होगा और अंतिम यात्रा तक हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम चोरी, अरे उसका ऐसे बड़बड़ा के रह जाएगा इस बार। इस बार बड़बड़ा के रह जाएगा, जिस तो बबूला आग में फैलता है ना, भाजपा चोर है। को प्रॉब्लम है तो भाजपा ईवीएम का वो भी डाले, जैसे चुनाव आयोग पे सवाल कौन उठाया? राहुल गांधी उठाया। बोला वो राहुल गांधी अगर जहाँ सवाल उठा रहा है, वो बोला कि 5 जगह पे जो है ना कांग्रेस ने भी चोरी की, तो वो भी बोले, वो भी एफिडेविट है। एसएससी के लिए प्रोटेस्ट होता है, उसके दबा दिया जैसे जाता है। बोले कि वो जो है महिलाओं वाला जो फोटो वाला वो नहीं दे रहा है, तो चुनाव आयोग कह रहे हैं कि अगर वो किसी माता बहन की फोटो हम शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं? ये क्यों नहीं कर सकते? ये बात बताइए, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम क्या है? निष्पक्षता, किसी के पक्ष में नहीं है। चुनाव आयोग का वही काम है ना, निष्पक्षता, वो किसी के पक्ष में नहीं। अगर जो हम पे कोई सवाल उठा देगा, अगर जो हम निर्दोष हैं तो हम पूरा देंगे ना डिटेल्स। उस पे जब सवाल उठा तो उसको जवाब देना चाहिए। वो बरकरार है, कुछ चुनाव आयोग का यही काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्षता, पूरी तरह से डिटेल्स दे। और वो बोल रहा है कि एफिडेविट दे, ये दे। एफिडेविट कितना अखिलेश यादव दिया देख रहे हैं ना आप। अब तो सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मांग रहा है कि विपक्ष को सीधा यहाँ दबाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने का। यहाँ पहले किसान को मारा, फिर शिक्षक को मारा, छात्र तो मरिए रहा है, उसको सबको पता है। वैकेंसी का कोई परवाह ही नहीं है। बोलता है हमको पता ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। कौन नेता बढ़िया, कौन नेता? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब बढ़िया नेता है, सबको जरूर मौका मिलना चाहिए। एक बार तेजस्वी यादव को दिखाए, उसके बाद विधानसभा से एमएलए है इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। आज तक हम 23 साल हो गया मेरा उम्र, आज तक हम उसको देखबे नहीं किए। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को नहीं देखा, आज तक हम देखबे नहीं किए। वो बात ही नहीं करते, मरते हैं। एक बात बताइए, मेरा एज हो गया 23 साल। अगर मुसलमान के बारे में अगर जब वो 23 साल मेरा उम्र हो गया, हमको कम से कम एक बार देखना चाहिए क्षेत्र। अगर जब विधायक है तो क्षेत्रों तो घूमेगा। आ जाता है कि एक फोन पे विधायक जी घर पे चले जाते हैं, आप कहते हैं हाँ, मैं आज तक देखबे नहीं किए हैं उसको। नहीं आज तक हम देखबे नहीं किए हैं। मैं एक हाई स्कूल में मेरा घर पढ़ रहा है, गाली पड़ता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, और कोई काम नहीं है। अगर जब मान लीजिए मेरा सिर्फ हिंदू मुसलमान, अगर जब मान लीजिए मेरा मन हो गया उसको वोट देने का, हम उसको जानेंगे तब ना वोट देंगे। अपने हम उसको देखेंगे तब ना। आप बताइए, आप मेरे सामने, हम आपको पहचान रहे हैं, हम आपको देंगे या हम जिसके बारे में सुने हैं उसी को देंगे? किसको देंगे? जानते हैं अवनीश कुमार जी आज लगभग 1.5-2 साल से जो है पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए, उसको नहीं दें, उसको नहीं दें वोट? अवनीश कुमार कैसा नेता है? अभी पूरा घूम रहे हैं, पूरा मेहनत। गरीबों को ये मतलब जिसके यहाँ परिवार, जिसके पिता मर जाते हैं, उस सब का कन्या का ये विवाह कराते हैं। युवाओं के लिए ये क्रिकेट जैसे बहुत जैसे खेल जैसे प्रोत्साहन करते हैं। बच्चे सबको क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सब वगैरह हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे, उसके बाद टूर्नामेंट करवाए थे खरीक में, आपने रिपोर्ट किया होगा। तो ये सब करवा रहा है। अच्छा, बिहपुर के लिए अवनीश कुमार बेहतर है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार क्या बोला था हाई स्कूल में टीचर को कि यहाँ पे क्रिकेट नहीं होना चाहिए हाई स्कूल में। वो राजनीति कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। तुलसीपुर का ग्राउंड जो है लगभग 20 साल से वहाँ क्रिकेट चल रहा होगा, आपने देखे होंगे। लेकिन आज क्या कर रहा है? वर्तमान में देखिए तेलगी में सरकारी हॉस्पिटल खुला, एक भी तुलसीपुर जमुनिया पचियारी टोल का एक भी गार्ड में, चाहे 10,000 का नौकरी है तो नौकरी है ना। वो इंजीनियर किसी का जो है ना, न तुलसीपुर न जमुनिया न खैरपुर, किसी भी गांव का नहीं उसमें घुसने दिया। जितने चीज है वो सब विधायक जी ने क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं। सिर्फ वो तेलगी गांव का ही लड़का को उसमें घुसवाया है। आप जो है ना क्षेत्र के बाद में भ्रमण कर लीजिएगा, अवनीश कुमार जी क्या किए हैं आपको पता चल जाएगा। नाम बोलिए चाचा। हमारा नाम हुआ मनोज शाह, बीपुर विधानसभा झंडापुर वार्ड नंबर 9 से आते हैं। हम अध्यक्ष भी हैं आरजेडी का। अब रहा सवाल यह 2025 का चुनाव, इंडिया गठबंधन का जितने भी सदस्य हैं वह भारी मतों से जीत करेंगे। बीपुर विधानसभा अवनीश भाई का भारी मतों से वोट से जीतेंगे। अब रहा सवाल 17 महीना बनन 17 साल का, उसमें जो तेजस्वी जी काम जो किए हैं वह देखने के लायक किए हैं। अभी उसको नीतीश कुमार को कान पकड़ के उससे काम करवाते हैं हमारे तेजस्वी जी। हम करते हैं माई बहन योजना 2500 रुपया महीना, वृद्धा पेंशन करते हैं 1100, 1500,
तो 1100 करते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करते हैं तो वह 125 यूनिट बिजली फ्री करते हैं। सदन में कहा था नीतीश कुमार की बिजली फ्री नहीं होना चाहिए था, आज कैसे अपने बिजली फ्री कर रहे हैं? यह आपका दोगला नीति नहीं चलेगा, यह आपका दोगला नीति नहीं चलेगा। अब देखिए क्या होता है, 200-125 यूनिट बिजली फ्री किया है तो 24 घंटे में 20 बार लाइन कटता है, 20 बार कटता है रात दिन में। हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, एक बार लाइन नहीं कटेगा, एक बार लाइन नहीं कटेगा। जितना मांझी हो पासवान जी हो वह कहता है दलित का नेता है, वह ढोंग करता है दलित का नेता नहीं है। दलित का नेता अति पिछड़ा का नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आज उस दलित के लिए वह फांसी लटका हुआ, लेकिन आज तक कभी बीजेपी वाले के साथ समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार कह रहे नौकरी हम दिए, बिजली फ्री हम किए। 17 महीना पहले काहे नहीं किए थे, सो गए थे। अभी जो है आप कर रहे हैं, हमारे कहने पर आपको करना पड़ता है। भैया एक मिनट, अवरी जो है कम से कम 170 प्लस मेरा इंडिया गठबंधन जीत करेंगे, और आरजेडी कम से कम पर्सनल 130-35। कहा जाता है कि दारू बंद है। क्या दारू बंद नहीं है सर? दारू बंद नहीं है, दारू होम डिलीवरी हो रहा है। दारू का एजेंट जो है ना, दारू बिक रहा है, दारू होम डिलीवरी हो रहा है। सीएम कैसा चाहिए? अनिल कपूर के जैसा, ठीक है, अनिल कपूर के जैसा सीएम चाहिए। सीएम हो अनिल कपूर जैसा हो। अच्छा, दारू जो कह रहा है कि बिहार में बंद है, दारू बंद नहीं है। किसको मारा जाता है? किसको मारा जाता है? जो पी के बेचारा मजदूरी गठिया उठाता है, अब वो ठगने के लिए पीता है, पुलिस उनको पकड़ता है। दारू का अड्डा कहाँ है? ऑनलाइन तुरंत आ जाएगा अभी। दारू कहाँ अड्डा है? छोड़िए, दारू का कहाँ अड्डा है? दारू जो बंद हर चीज को मालूम होगा, हर जगह दारू मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, तब भी पी रहा है। जैसे भगवान नहीं दिखता है लेकिन है सब जगह, वैसे दारू दिखता है। मालदार को मालदार कर दिया, गरीब को गरीब कर दिया। ये हमारे देश में, हमारे बिहार में यही है। आज क्या बोल रहे थे भैया? अरे वही दारू, अभी अगर दारू चालू रहता तो अभी लोग स्माइक ले पीता। दारू बंद होने के वजह से स्माइक लोग अब स्माइक पी रहा, पागल हो रहा है, हैंग हो रहा है। जितना गुजरात पोर्ट पर दारू बंद नहीं होता, जितना गुजरात पोर्ट पर पकड़ाया अडानी का, और उसमें चरस, अफीम या ब्राउन शुगर जो भी था, आज वह कहाँ है? बिहार में आई है। कोई जांच है? बिहार में फल फूल रहा है, वो देश में फल फूल रहा है। नौजवान को पिलाओ और उसको बर्बाद करो, यही चल रहा है। देखिए, बिहार में जो है तमाम सारे लोग हैं, लोग जो अलग अलग युवा जो अलग अलग मुद्दे पर विचार कर कह रहा है कि दारू बिहार में बंद नहीं है। दारू बंद होने की वजह से पुलिस की जो है इसमें भरपूर कमाई हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।